Warm welcome everyone. I am Deepmala Sharma bringing forth before you a thought provoking poem for the students of class 10th from their book First Flight. The title of the poem is Animals and it is composed by Walt Whitman. Walt Whitman, who was born in the year 1819 and died in the year 1892, was an American poet, essayist, and journalist. Whitman is among the most influential poets in the American canon, often called the father of free verse. Means जिस समय वॉल्ट विटमैन लिखते थे उस समय जो पोइट्स हैं वो अपने मीटर पर लिखते समय अपनी रिदम पर राइम पर इन सब चीज़ों पर ध्यान देते थे, लेकिन वॉल्ट विटमैन ने इन सब ट्रेडिशंस को छोड़ा और इसीलिए उनको फादर ऑफ फ्री वर्स बोला गया, क्योंकि उन्होंने हमेशा फ्री वर्स में लिखा. He did not use any fixed meter, rhythm or rhyme. The poem Animals is from his work Song of Myself in Leaves of Grass. Leaves of Grass एक कलेक्शन है उनकी, उसमें Song of Myself में से ये एक्सट्रैक्ट यहाँ पर लिया गया है पोएम एनिमल्स का, जो अब हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको पोएम की इंट्रोडक्शन बता देती हूँ. आप अपनी स्लाइड पर अपनी स्क्रीन पर ये कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं एनिमल्स की. दीज एनिमल्स आर क्वाइट सेटिस्फाइड, दे आर क्वाइट सेल्फ कंटेन्ड, यू कैन ऑब्जर्व, राइट. So in this poem Animals, the poet Walt Whitman praises animals for being better than human beings and for possessing all such qualities that humans lack or have forgotten. इस पोएम में वॉल्ट विटमैन दरअसल एनिमल्स को प्रेज कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि एनिमल्स में हैं लेकिन ह्यूमंस में नहीं है, तो वो ये चाहते हैं कि वो इसलिए एनिमल्स के साथ ही जाकर रहेंगे एंड ही विल फील मोर कंफर्टेबल विद एनिमल्स रादर देन लिविंग विद ह्यूमन बींग्स. दोज क्वालिटीज़ कौन कौन सी क्वालिटीज़? दोज क्वालिटीज़ आर कामनेस, द लैक ऑफ ग्रीड, लव, काइंडनेस एंड द एबिलिटी टू स्टे हैप्पी एंड कंटेन्ड अमंग अदर्स. मीन्स जैसे मान लीजिए लव, सिंपथी, कंपैशन, काइंड हार्टेडनेस, ठीक है, ये सब क्वालिटीज़ जो हैं ये इस समय जो हैं वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स में वैसे तो होनी चाहिए थी, लेकिन इस समय ये ह्यूमन बींग्स में नहीं देखी जा रही, ये देखी जा रही हैं एनिमल्स में. एनिमल्स जो हैं वो एकदम सेटिस्फाइड हैं, बहुत ही हैप्पी हैं, बहुत ही काइंडली वो रहते हैं आपस में बिना एक दूसरे को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब किए हुए. इसलिए वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि वो जाकर एनिमल्स के साथ ही रहेंगे और इस तरह की एक लाइफ एक्सपीरियंस करेंगे जहाँ पर कोई भी एक दूसरे के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, कोई भी एक दूसरे के लिए कुछ भी गलत नहीं करेगा, कोई सेंस, सॉरोज, ग्रीफ, एंगर, फ्रस्ट्रेशन ऐसा कुछ भी नहीं होगा उस वर्ल्ड में, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम. सी द फर्स्ट स्टेंजा. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. You can see, I think I could. I think. I यहाँ पर किसके लिए आया है? जी हाँ, पोएट के लिए. पोएट कौन है? वॉल्ट विटमैन, राइट. तो पोएट वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि आई थिंक मीन्स हियर द पोएट डिज़ायर्स. क्या डिज़ायर कर रहे हैं? टू टर्न एंड यू सी लिव विद एनिमल्स, राइट. कि वो बदल जाएं. मीन्स इस समय वो एक ह्यूमन बीइंग है, राइट, और वो किस में बदलना चाहते हैं? एनिमल्स में. क्यों बदल जाएं? क्योंकि वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं एंड लिव विद एनिमल्स. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. तो क्यों वो एनिमल्स के साथ जाकर रहना चाहते हैं? क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो प्लेसिड होते हैं. प्लेसिड का मीनिंग मैंने यहाँ नीचे स्लाइड में दिया है, देखिए, क्वाइट और काम. ओके, बिकॉज दे आर सो क्वाइट, दे आर सो काम. एंड सेल्फ कंटेन्ड. सेल्फ कंटेन्ड का मतलब भी आपको पता ही है, यहाँ मैंने मेंशन भी किया है, पोइज्ड इन द राइट माइंड इन फुल कंट्रोल ऑफ सेल्फ. मीन्स सेल्फ कंटेन्ड होने का मतलब है सेल्फ सेटिस्फाइड होना. मीन्स वट एवर यू हैव यू आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद दोज थिंग्स. जो भी एसेट्स हैं आपके पास, जो भी चीज़ें हैं आपके पास, जो भी लोग हैं आपके पास, जिस भी रिलेशनशिप में आप हो, जो भी कुछ है आपके पास, अगर आप उससे संतुष्ट हो तो दैट इज सेल्फ कंटेंट. क्या आज ह्यूमन बींग्स सेल्फ कंटेंट हैं? क्या ह्यूमन बींग्स शांत हैं? आपका उत्तर होगा कि नहीं, राइट. तो पोएट इसीलिए कहते हैं कि जो
एनिमल्स हैं दे आर प्लेसिड, दे आर सेल्फ कंटेंट, दे आर क्वाइट, ओके, दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड, इसलिए मैं उनके साथ जाकर रहना पसंद करूँगा और मैं चाहता हूँ कि मैं टर्न हो जाऊँ, मीन्स मैं चेंज हो जाऊँ, कन्वर्ट हो जाऊँ किस में, एनिमल्स में। आई स्टैंड, मैं खड़ा हो जाता हूँ, एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। और तो पॉइंट यहाँ पर कहते हैं कि ये उनकी एक बहुत ही डीपेस्ट लॉन्गिंग है, बहुत ही डीप डिज़ायर है कि वो खड़े होकर एनिमल्स को देखें एंड फाइनली उन्हीं की तरह से, उन्हीं के जैसे ही वो बन जाएं, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट स्टेंजा। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Now try to understand these lines. अब यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन। पहले तो आप यही देख लीजिए कि दे किसके लिए आया है बेटा, क्योंकि आपको पता है कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं जिसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करनी होती है। उसे पूछ लिया जाता है कि दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन में दे कौन है, तो दे यहाँ पर एनिमल्स के लिए रेफरेंस आया है। एनिमल्स के लिए पोइट कहते हैं कि एनिमल्स जो हैं दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन। समझिए इस चीज़ को, स्वेट एंड वाइन का मीनिंग यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, टू क्राई, टू कंप्लेन, राइट। तो जो एनिमल्स हैं वो कभी भी क्राई नहीं करते, वो कभी भी कंप्लेंट नहीं करते अबाउट देयर कंडीशन, कि वो जिस भी कंडीशन में है, उनको खाने के लिए मिला है तो ठीक है, पीने के लिए मिला है तो ठीक है, रहने के लिए कोई शेल्टर मिली है तो ठीक है, ओके, नहीं मिली है तो भी ठीक है। दे नेवर क्राई अबाउट देयर कंडीशंस लाइक ह्यूमंस, राइट। वैसे स्वेट का मतलब आप समझ सकते हो कि पसीना भी होता है, राइट। पसीना कब आता है, जब हम टॉयलिंग करते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी हम क्या सोचते हैं कि हम अपनी कंडीशन के ऊपर रोते रहते हैं। वाइन का मतलब कंप्लेंट करते रहते हैं, अरे हमें ये नहीं मिला, अरे हमें वो नहीं मिला, राइट। तो जो एनिमल्स हैं वो कभी भी लेकिन इस तरह से कंप्लेंट नहीं करते, इस तरह से इतना ज़्यादा टॉयलिंग भी नहीं करते, ना ही क्राइंग करते, राइट। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। एनिमल्स जो हैं वो रातों को जागते नहीं हैं, राइट। लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस का क्या मतलब है कि वो अपने सिंस के लिए रात को जगकर रोते नहीं हैं। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली क्या है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो दिन में मान लीजिए कोई भी अगर कोई गलत काम कर दें, राइट, तो उसका पछतावा उनको कब होगा, जब वो अकेले में शांति से बैठेंगे, सोचेंगे अपने बारे में, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि अरे आज मैंने ये गलत कर दिया। वो मौका उनको कब मिलता है, रात को जब वो सोने लगते हैं। तो वो जो बुरे काम उन्होंने किए हैं, सिंस का मतलब क्या होता है, पाप, राइट। सिंस का मतलब मिसडीड्स, इमोरल एक्शंस जो हमें नहीं करने चाहिए, लेकिन ऐसे अपराध, ऐसे पाप हमारे से हो जाते हैं, राइट। तो ये जो अपराध हैं, ये जो पाप हैं, ये करके और फिर जब हम गिल्ट फील करते हैं कि अरे हमें ये नहीं करना चाहिए, तो दैट मोमेंट इज ड्यूरिंग नाइट, ओके। और अब उस गिल्ट की वजह से ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सो नहीं पाते हैं। लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है, ना ही तो वो कोई गलत काम करते हैं और ना इसके लिए उनको रातों को जगना पड़ता है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। अब देखिए ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, पहले तो वो पाप करते हैं, राइट, क्राइम करेंगे, कोई भी गलत काम करेंगे, इमोरल काम करेंगे, एंड देन वो क्या कहेंगे कि भगवान जो है ये करें वो करें, राइट। तो पोएट इस ओपिनियन के हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को डिस्कस करते हैं गॉड के प्रति। मीन्स कोई भी इंसान आएगा आपको बोलेगा कि आप भगवान में विश्वास रखो, भगवान की पूजा करो, भगवान आपको सभी जैसे मान लीजिए बंधनों से मुक्त करेंगे, पापों से दूर करेंगे, राइट, आपके पाप सारे माफ़ हो जाएंगे, धुल जाएंगे। तो इस तरह की बातें जो हैं पोएट कहते हैं कि मुझे सिख यानी कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना ही तो वो सिंस कमिट करो, ना ही आप जैसे भगवान जी के लिए फिर इतना ज़्यादा करो। आप अगर ऑलरेडी अच्छे काम करोगे, राइट एक्शंस करोगे, तो आपको फिर बाद में रिपेंट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, राइट। तो इसलिए जो है पोएट कहते हैं कि जो यहाँ पर एनिमल्स हैं दे आर सो प्योर, ओके, दे डू नॉट प्रे टू गॉड फॉर फॉरगिवनेस, टू आस्क गॉड टू फुलफिल देयर डिज़ायर्स लाइक ह्यूमंस, राइट। कि कभी भी भगवान के पीछे नहीं पड़ते हैं वो एनिमल्स ह्यूमंस की तरह से। पहले तो गलत काम करते हैं खुद ही और फिर भगवान के पीछे पड़ जाते हैं कि भगवान जी हमारे लिए ये। तो इस तरह से यदि मान लीजिए कोई इस तरह से भगवान के लिए कुछ कहता है करने के लिए, तो जो पोइट हैं वो सिक फील करते हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता। Not one is dissatisfied, not one is demented with
द मेनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स। तो नॉट वन किसके लिए आ रहा है कि कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं मीन्स कोई भी एनिमल डिससेटिस्फाइड नहीं है, ऑल आर सेटिस्फाइड। जो भी उनको उनकी प्लेसेस मिली हैं, शेल्टर मिली हैं, फूड मिला है, जितना भी जो भी उनकी सराउंडिंग्स हैं, दे हैप्पीली लिव देयर, राइट। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स। डिमेंटेड का मीनिंग आप देखिए यहाँ पर, अफेक्टेड विद मैडनेस। ओके, मेनिया का मतलब फिर से मैडनेस, एंड ओनिंग थिंग्स का मतलब पोजेसिंग। तो कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो डिमेंटेड यानी कि एकदम पागलों जैसा हो जाए। किस चीज़ के लिए? एक क्रेजीनेस के लिए कि थिंग्स को ऑन करना है, राइट, थिंग्स को पोजेस करना है। अब यहाँ पर दरअसल वॉल्ट व्हिटमैन ने ह्यूमन बींग्स का मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट मेंशन किया है कि जो इंसान है, मनुष्य हैं, वो सभी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लग्जरीज के पीछे भाग रहे हैं, राइट। फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इनके अलावा भी पता नहीं किसी को बड़ा बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, राइट, ज्वेलरी चाहिए बहुत ज़्यादा, इस तरह से ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए। अच्छा, एक बार वो मिलने के बाद ऐसा भी नहीं है कि इंसान जो है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, दे रिमेन डिससेटिस्फाइड थ्रू आउट देयर लाइफ्स। ओके, कितना भी वो जीवन जी लें, कितनी भी लग्जरीज की लाइफ हो उनके पास, लेकिन कभी वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ जी, हम मेरे पास तो बहुत है, मैं तो एकदम संतुष्ट हूँ, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं, ये है डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स। ओके, ये एक तरह से क्रेजीनेस है, ये एक पागलपन है चीज़ों को ऑन करने का, चीज़ों को पोजेस करने का। और डिमेंटेड का मतलब ही यही है कि मैडनेस। ओके, कि हम पागलों की तरह से भाग रहे हैं, अंधाधुंध भाग रहे हैं इस दौड़ में, इस रेस में, कि सब कुछ कलेक्ट करना है, सब कुछ एक्यूमुलेट करना है, और तो भी संतुष्ट नहीं होना है। बट एनिमल्स इस तरह की थिंकिंग नहीं रखते। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। आप देखिए, नॉट वन नील्स टू अनदर, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फ्रेज है, ये क्लियर करती है, नील्स टू अनदर, ये क्लियर करता है डिस्क्रिमिनेशन को, राइट। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किसी भी एस्पेक्ट पर हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आप ये मानिए कि जैसे मान लीजिए कास्ट के हिसाब से, कलर के हिसाब से, क्रीड के हिसाब से, इवन रिच और पुअर के हिसाब से, राइट, अपर कास्ट लोअर कास्ट के हिसाब से, कलर्स अलग अलग हो सकते हैं, क्रीड अलग अलग हो सकती है, कल्चर अलग अलग हो सकती है। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ह्यूमन सोसाइटी का एक बहुत ही बड़ा ब्लॉट रहा है, राइट। तो इसमें क्या है, अब नील्स का क्या मतलब है, पहले तो आप लिटरल मीनिंग भी देख लीजिए साथ के साथ। ये देखिए, ये जो मैंने पिक्चर पीछे बैकग्राउंड में शो की है, ये सभी जो बैकग्राउंड्स की पिक्चर्स मैंने यहाँ पर लगाई हैं, वो सब इनका जो मीनिंग है, बेसिक मीनिंग, उसे क्लियर करती हैं। नीलिंग का मतलब होता है, टू नील डाउन का मतलब कि अपने घुटनों के बल बैठना, एंड देन एक बेगिंग पोजीशन में बैठना। ये जो हाथ है देखिए इसके किस तरह से, कि जैसे कोई जैसे मान लीजिए कोई गिड़गिड़ा रहा है, दया की भीख मांग रहा है, राइट। तो नील्स टू अनदर, तो कोई भी इस तरह से नील नहीं करता, कोई झुककर नहीं बैठता एनिमल्स में, राइट, जैसे कि ह्यूमन बींग्स करते हैं। एक पिक्चर यहाँ पर मैंने आपके लिए प्रेजेंट की है, देखिए, मैन फोर्स टू नील एंड सप्लिकेट बिफोर मैन। तो एक कॉलोनाइजेशन के पीरियड में ऐसा होता था कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उसमें जैसे मान लीजिए मनी के हिसाब से अगर कोई रिच है, पावरफुल है, तो उसके आगे जो बाकी लोग हैं वो बेंड डाउन करते थे, बो करते थे, उनको सम्मान दिखाने के लिए, राइट। लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या आपने देखा है कभी किसी एनिमल को कि दूसरे एनिमल के सामने वो घुटने टेक कर बैठा हो और हाथ जोड़ रहा हो, कुछ गिड़गिड़ा रहा हो? नहीं ना। दैट्स इट, दिस नाउ नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो इस तरह से मान लीजिए कभी भी जो है किसी ने भी इससे पहले थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो भी ऐसा नहीं किया, राइट। एनिमल्स में यानी कि चाहे उनके एंसेस्टर्स हों, एंसेस्टर्स की बात कर लीजिए, ऐसा नहीं किया। लेकिन हमारे यहाँ ह्यूमन सोसाइटी में ये सब काफ़ी सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है। नाउ नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल, कोई भी रेस्पेक्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि रेस्पेक्टेबल नहीं है का होना का मतलब ये हुआ कि ऑल आर इक्वल, राइट। कोई भी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल या जैसे मान लीजिए कोई सम्मान देने वाला या सम्मान लेने वाला, इस तरह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कोई भी अनहैप्पी नहीं है, ठीक है। ओवर द होल अर्थ, पूरे की पूरी धरती पर जितने भी एनिमल्स हैं सभी हैप्पी हैं, सभी अनकम्प्लेनिंग हैं, एंड ऑल आर इक्वल, सभी इक्वल हैं। तो नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल का मतलब क्या हुआ कि सिंस ऑल ऑफ देम आर इक्वल देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट टू सम एंड इंसल्ट टू अदर्स, राइट। So they show their relations to me and I accept them. Now,
Here poet feels that animals represent human beings in some way. अब वो अपने आप को एसोसिएट करके देख रहा है एनिमल्स से, राइट. वो कहता है कि जो एनिमल्स हैं वो अपना रिलेशन मेरे साथ शो करते हैं और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि यस, मेरे में भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एनिमल्स में होंगी. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंट्स देम प्लेनली इन देयर पोजेशन. नाउ दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. टोकन्स का मतलब आप समझेंगे, यहाँ पर टोकन जो है एक सिंबलिक वर्ड है और ये सिंबल्स जो हैं ये आपको पता है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि टोकन्स का यहाँ पर क्या मतलब है, सीधा पूछा जा सकता है. तो यहाँ पर टोकन्स का मतलब है इट सिम्बलाइजेस क्वालिटीज़. ओके, ये क्वालिटीज़ को सिम्बलाइज करता है. अब कौन कौन सी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, इनके बारे में मैंने आपको जस्ट अभी बताया ही था. दैट कैन बी लव, दैट कैन बी काइंडनेस, दैट कैन बी कंपैशन, दैट कैन बी सिंपैथी, दैट कैन बी काइंड हार्टेडनेस, ओके, दैट कैन बी ह्यूमैनिटी. तो ये सब क्वालिटीज़ हैं, ये सब टेंडर क्वालिटीज़ हैं, टेंडर फीलिंग्स हैं, ये सब ह्यूमन बींग्स में एक्सपेक्ट की जाती हैं. तो दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, मैं ये सब क्वालिटीज़ महसूस करना चाहता हूँ. दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन. एविंस का मतलब दे शो, ओके, पोजेशन का मतलब ऑनरशिप. ये जो क्वालिटीज़ हैं ये बेसिकली किसके पास है अकॉर्डिंग टू द पोएट? यस, दीज ऑल क्वालिटीज़ आर पोजेस्ड बाय the animals and they simply show these qualities, right? तो पोइट जो है इन एनिमल्स से ये जो क्वालिटीज शो की हैं इनको अपनाना चाहते हैं, राइट? और ये जो है इसी से रिलेटेड वो एक और जो है लास्ट लाइन्स हैं ये भी इसी बात से रिलेटेड है, टोकन से रिलेटेड हैं ये बातें, ये क्वालिटीज से रिलेटेड हैं बातें जो पोइट जो है वो एनिमल्स से लेना चाहते हैं. सी, आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स. ओके, समझ नहीं आ रहा, पोइट्स वंडर कर रहे हैं, हैरान हो रहे हैं इस बात को लेकर कि वो जो एनिमल्स हैं उनको ये टोकन्स कहाँ से मिले, ये जो क्वालिटीज़ हैं ये उनके अंदर कहाँ से आई. डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंट ड्रॉप देम. अभी देखिए, नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम. तो पोइट कहते हैं कि क्या मैंने ही ये क्वालिटीज़ ऐसी थी, मीन्स ह्यूमन बींग्स ने ही ऐसी क्वालिटीज़ थी जो पहले उनमें थी लेकिन बाद में उन्होंने उन क्वालिटीज़ को छोड़ दिया एंड दोज क्वालिटीज़ वर पोजेस्ड बाय एनिमल्स देन. ओके, तो पोइट इस तरह से पूछते हैं कि हो सकता है कि पहले ह्यूमन बींग्स में ये सब अच्छी क्वालिटीज़ रही होंगी, काइंडनेस की, सिंपैथी की, कंपैशन की, लव की, ओके, टेंडरनेस की, सेटिस्फैक्शन की, एक दूसरे को फ्रस्ट्रेट ना करने की, ओके, एक दूसरे को समझने की, अंडरस्टैंडिंग की. हो सकता है कि ये कुछ टाइम पहले रही होंगी ह्यूमन बींग्स में क्वालिटीज़, लेकिन अब जो हैं ये क्वालिटीज़ बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही. सो the poet believes in this poem that humans dropped these virtues a long time ago and have forgotten them. तो बहुत समय पहले ये जो virtues थे, ये जो qualities थी, इनको छोड़ दिया ह्यूमन बींग्स ने और उसे भुला दिया. लेकिन ये सब क्वालिटीज़ अब किसने ले ली हैं? एनिमल्स ने ले ली हैं, राइट? नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, केयरलेस, इन अ केयरलेस मैनर ह्यूमन्स हैव ड्रॉप देम एंड दीज क्वालिटीज़ आर बीइंग पोजेस्ड नाउ बाय द एनिमल्स. तो इस तरह से आप देखिए जो पोएम है उसका थीम क्या निकलता है. द मेन थीम ऑफ द पोएम इज लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट, अमंग ह्यूमन्स. ह्यूमन बींग्स में अब मानवता नाम की कोई भी चीज़ नहीं रही. द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन्स. पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि एनिमल्स जो है वो ह्यूमन से बेटर कैसे है, तो आपने समझ ही लिया होगा, राइट? और अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन्स कमिट सिंस, राइट? जो ह्यूमन्स हैं वो सिंस कमिट करते हैं, पाप करते हैं, बट एनिमल्स डोंट. एनिमल्स डू नॉट केयर अबाउट वर्ल्डली थिंग्स वाइल ह्यूमन्स डू. ओके, एनिमल्स जो है वो वर्ल्डली थिंग्स के बारे में, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करते और ह्यूमन बींग्स करते हैं. एनिमल्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट वाइल ह्यूमन्स डू. एनिमल्स जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते और ह्यूमन्स करते हैं, राइट? एनिमल्स नेवर डिस्कस देयर ड्यूटीज़ टू गॉड वाइल ह्यूमन्स डू. एनिमल्स कभी भी गॉड के आगे अपनी ड्यूटीज़ को डिस्कस नहीं करते और ह्यूमन्स करते हैं. सो द पोएट डिजायर्स दैट ह्यूमन्स शुड अडॉप्ट द क्वालिटीज़ ऑफ एनिमल्स टू बिकम बेटर ह्यूमन्स. तो पोएट चाहते हैं कि जो ह्यूमन्स हैं वो जो हैं एनिमल्स की क्वालिटीज़ को अडॉप्ट कर लें, अपना लें और अच्छे ह्यूमन बींग्स बन जाएं. अब यही सब जो पॉइंट्स मैंने आपको अलग अलग स्टैंजास में इलैबोरेट किए हैं, इनको मैंने बहुत ही ब्रीफ में यहाँ पर लिखा है आपके लिए ईजी करने के लिए पोएम की अंडरस्टैंडिंग को. तो आप देखिए, इन पॉइंट्स को आप यूज़ करके अपनी समरी भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि सभी बातें जो हैं ये स्टैंजास में मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन की हैं, उन्हीं को ही मैंने ब्रीफ में यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट किया है. द पोएट फील्स मोर कंफर्टेबल एंड एट होम विद एनिमल्स. He doesn't feel comfortable with human beings. He wants to move away from human beings and live with animals. Animals are calm and contented. They never weep over their miserable conditions as humans do.
They never worship God and weep for their sins. They don't suffer from the mania of madness of owning things. Okay? They don't fall down on knees to show respect to others. Thousands of years ago, the ancestors of human beings possessed the qualities of love and kindness. Men have lost those tokens of love, but animals still retain them. Human beings are confused, greedy and overambitious while animals are not. आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा और बाद में आप इनसे अपनी समरी पोएम की जो है वो डेवलप कर सकते हैं ना. सी द राइम स्कीम ऑफ द पोएम. अब राइम स्कीम तो कोई है ही नहीं, ये तो आपको पता ही है. ओके और ये जो पोएम है ये फ्री वर्स में लिखी गई है. अब लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं. देखिए सबसे पहले है पर्सोनिफिकेशन. व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? इट इज़ द एट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्सनल नेचर ऑफ or human characteristics to something non-human or the representation of an abstract quality in human form. In the poem, poet says that animals, patient, well-satisfied, ascetic, impartial, all these qualities are possessed by humans. लेकिन poet यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये जो qualities हैं self satisfaction की, ascetic होने की, impartial होने की, patient होने की, ये सब किस में है? Animals में. Repetition, it is the repetitive use of a word or phrase. The poet repeats the word long in the third line, long and long, to tell that he keeps watching animals for a long time. Okay, तो long and long यानी कि बहुत देर तक पोएट देखता है. इस वर्ड को रिपीट किया गया है इस बात पर स्ट्रेस डालने के लिए कि सच में जो पोएट है वो बहुत देर तक एनिमल्स को देखता है, उनकी कंपनी को देखता है, महसूस करता है कि वो क्या कर रहे हैं. राइट, एंड देन फिर ही वॉन्ट्स टू लिव देयर, गो देयर एंड बिकम कंफर्टेबल विद एनिमल्स. नाउ alliteration. It is the occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words. For example, look at them long and long. Okay, तो ये आपको पता ही है कि जब सेम लेटर रिपीट होता है पास पास यदि कोई वर्ड्स हो तो उसमें, तो देखिए लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, ल साउंड यहाँ पर रिपीट हो रही है. दे डू नॉट मेक मी सिक, मेक मी सिक, म साउंड, प्लेनली इन देयर पोजेशन, प साउंड. आई वंडर वेयर दे, व साउंड. राइट, नाउ एनाफोरा. एनाफोरा इज अ रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव लाइन्स. की लाइन्स में जब शुरुआत किसी भी एक वर्ड से या एक फ्रेज से होती है बार बार तो वो एनाफोरा होता है. अब ये देखिए ये जो लाइन्स हैं, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मी सिक, डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. इसमें दे डू नॉट, राइट, दे डू नॉट ये रिपीट हो रहा है बार बार, हेंस एनाफोरा. अब मैंने आपके लिए यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड किए हैं ताकि आप इन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें एंड अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें. आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं. जो भी मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, चाहे वो थीम हो, चाहे वो इसकी मान लीजिए मेन पॉइंट्स हों, लिटरेरी डिवाइसेस हों, राइट, या फिर आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर करके भी लिख सकते हो. सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. Notice the use of the word turn in the first line. I think I could turn and live with animals. What is the poet turning from? फर्स्ट लाइन में टर्न वर्ड यूज हुआ है, तो पोएट किससे किस पे बदलना चाहता है ये बताना है आपने. यस, द पोएट वांट्स टू टर्न फ्रॉम ह्यूमन इनटू एनिमल. ह्यूमन से एनिमल में बदलना चाहता है. राइट, इस समय वो ह्यूमन बीइंग है लेकिन वो बदल के क्या बनना चाहता है? यस, वो बदल के बनना चाहता है एनिमल. Now what is the poet turning from, right? अब देखिए this turning is symbolic of the poet's detachment from human beings and their nature and his appreciation of the animal kind. कि वो animal world को appreciate करता है, right? Detach होना चाहता है human being से क्योंकि they all are full of frustrations, anger, greed, lust. Okay, so he wants to get converted and become an animal. Second question देखिए, mention 3 things that humans do and animals don't. ह्यूमंस करते हैं और एनिमल्स नहीं करते. अभी तो पूरे पोएम में आपने पढ़ा है कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो ह्यूमंस करते हैं और एनिमल्स नहीं करते. राइट, देखिए, एनिमल्स डू नॉट क्राई एंड कंप्लेन ओवर देयर कंडीशन, दे डू नॉट कमिट सिंस एंड देयरफॉर डू नॉट वीप फॉर देम. They are also very satisfied creatures and have no desire to possess material things. Humans, on the contrary, complain all the time, commit all sorts of sins and are affected by the madness of owning things. Third question, do humans kneel to other humans who lived thousands of years ago? Discuss this in group. Yes, humans kneel to other humans. ये मैंने आपको डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल दिया था, कोलोनाइजेशन पीरियड की एक पिक्चर भी दिखाई थी इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए.
Now, see, fourth question. This is important one. What are the tokens that the poet says he may have dropped long ago and which the animals have kept for him? क्या है वो tokens? Yes, मैंने आपको बताया था कि आपको ध्यान रखना है कि वो tokens क्या हैं. वो tokens हैं symbols of the true nature of human beings, जो हमारे human beings के true nature को दिखाते हैं. और वो tokens हैं हमारी virtues, हमारी qualities, right? ये जो tokens हैं, they are actually tokens of virtues such as containment, honesty, innocence एंड द लाइक्स ऑफ इट. बीच जैसे पोएम के एक्सप्लेनेशन के टाइम पे मैंने और भी बहुत सारे वर्चूज मेंशन किए थे, लाइक कंपैशन, सिंपैथी, काइंड हार्टेडनेस, इनोसेंस, लव, टेंडरनेस, ह्यूमैनिटी, ट्रूथफुलनेस, राइटफुलनेस, ओके, trustworthiness. So these all are the virtues which the poet is talking about, which humans have lost right now, but they are still possessed by the animals, right? So that's it for this poem. I hope आपको ये poem अच्छे से समझ में आई होगी. And please like this video, share it with your friends and subscribe to my channel for more such informative and educational videos. Thanks a lot. Thank you so much.